प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरा सुलोटिया स्वदेश ब्रिक्स देशारा सम्मेलन में सगळा देशाने साथ लेर आगे बढ़वा और चुनौतियारो मिलने सामना करवारो दियो बल। प्रदेश में 13 नवंबर ने होवणवाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस सगड़ी 7 सीटा माथे प्रत्याशी कर्या घोषित। भाजपा दूसरी सूची करी जारी। 84 सु कारीलाल ननोमा ने बनायो प्रत्याशी। जयपुर में आज सु 2 दिवसीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन रो वियो शुभारंभ। कम्युनिटी रेडियो रा खेतर में वर्तमान चुनौतियां ने लेर विशेषज्ञ व्यक्त करिया आपरा विचार। सिरोहिरा कोतवाली थाना खेतर में भीषण सड़क हादसो। कार में सवार 5 लोगारी हुई मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री बड़ी कार्रवाई। भाकरोटा थाना खेतर में अवैध रूप से रह रिया 12 संदिग्ध बांग्लादेशिया ने पकड़ियो। बांग्लादेशी पासपोर्ट समेत दूजा दस्तावेज करिया जब्त। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरा सु स्वदेश लौट आया है। इनसु पहली प्रधानमंत्री कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगड़ा देशा ने साथ लेर आगे बढ़वा और चुनौतियां रो मिलने सामनो करवा रो माथे बल दियो है। वे कहा कि मैं युद्ध में नी संवाद में विश्वास करा हाँ। ब्रिक्स देशारा सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि आतंकवाद और आतंकी वित्तीय पोषण का मामला में दोहरा मापदंडा खातर कोई जगह नहीं है। वे कहा कि माने आतंकवाद और टेरर फंडिंग सु मजबूती सु लड़नो वेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग रे बीचे द्विपक्षीय वार्ता भी संपन्न हुई। शिखर सम्मेलन के मंच से विश्व के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम स्पष्ट रहा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना और युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना। संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता के साथ साथ पीएम ने डीप फेक और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। पीएम ने ब्रिक्स को भारत के निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। पीएम ने एक बार फिर शांति और संवाद का संदेश दोहराया। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। आतंकवाद और उसकी फंडिंग के खिलाफ मजबूत सहयोग पर बल देते हुए पीएम ने इसे लेकर दोहरे मापदंड को अस्वीकार्य बताया। पीएम ने युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स को दुनिया को संदेश देना चाहिए कि वो विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। ब्रिक्स के मंच से पीएम ने इंफ्रा विकास संबंधी भारत के अनुभव साझा किए। पीएम ने ब्रिक्स की पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार की सराहना की। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए। ब्रिक्स के विस्तार का जिक्र करते हुए पीएम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बड़े प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया। पीएम ने ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने से जुड़ी सहमति को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने एमएसएमई के हितों पर ध्यान देने को भी जरूरी करार दिया। 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम के संबोधन में सभी प्रमुख मुद्दों की गूंज साफ सुनी गई। वैश्विक संस्थानों में सुधार, टकराव के बजाय संवाद,
और प्रगति के सफर में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का यह संदेश दुनिया ने बड़े गौर से सुना। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने के संकेत हैं। साल 2020 पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गलवान में सैन्य झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी दरार आ गई थी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कोई बातचीत गुजरे 5 साल में नहीं हुई। यह पहला मौका रहा जब दोनों नेता आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने भी माना कि संवाद और सहयोग के जरिए ही मतभेदों को दूर करना चाहिए। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. वैश्विक संघर्षों से घिरी दुनिया के बीच एशिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों के आपसी रिश्तों को लेकर नरमी के संकेत नई उम्मीद जगा रहे हैं। भारत चीन के सहज होते रिश्ते दुनिया के आर्थिक विकास और वैश्विक सप्लाई चेन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। नेतृत्व स्तर पर भारत चीन के आपसी संवाद का बहाल होने का सीधा असर द्विपक्षीय संबंधों पर होगा। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास दोबारा सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात वैश्विक व्यापार, आर्थिक लोकतंत्र के विविधीकरण और भू राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से भी प्रभावशाली मानी जा रही। प्रदेश में 13 नवंबर ने होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस सगड़ी 7 सीटा माथे प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा आज दूसरी सूची जारी करी। 84 सू कारीलाल ननोमा ने प्रत्याशी बनायो है। वठे कांग्रेस झुंझुनू सू वर्तमान सांसद ब्रिजेंद्र ओला रा बेटा अमित ओला ने और रामगढ़ सीट सू आर्यन चुबेड़ ने टिकट मिलियो है। दौसा सू दीनदयाल बेरवा, देवली उनियारा सू कस्तूर चंद मीणा, खीमसर सू रतन चौधरी ने टिकट दियो गयो है। वटेही 84 सू महेश रोत और सलुंबर सू रेशमा मीणा ने चुनाव मैदान में उतारियो है। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। हमारे 84 में जो युवा भटका हुआ है, बेरोजगार है, विकास से अछूता है कहीं ना कहीं, उससे मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। प्रदेश में होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर कांग्रेस दौसा सू दीनदयाल बेरवा ने प्रत्याशी बनायो है। बेरवा दौसा पंचायत समिति रा प्रधान रह चुक्या है। दौसा में दीनदयाल बेरवा रे सामे भाजपा रा जगमोहन मीणा ने टिकट दियो गयो है, जिनरे पाछे दौसा रो मुकाबलो रोचक रही गयो है। पहले मनोनीत कर दिया, फिर पर्ची आई कैंसिल करो, फिर ट्रांसफर हो गए, फिर 2 घंटे बाद में पर्ची आ गई कैंसिल करो। ये तो पर्ची की सरकार है, ट्रांसफर होते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई चुनाव का कोई बड़ा कोई इन्होंने कोई कोशिश करी होगी। अगर अपना ऐसा करते हैं अपन चुनाव जीते, लेकिन ये पैतरे काम नहीं आएंगे। जनता मेरे साथ में, युवा साथी मेरे साथ में है, हर वर्ग मेरे साथ में है। हम चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे। जनता के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली रा संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन रो आज जयपुर में शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान रा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रा संचालक हिस्सो ले रिया है। सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने भारतीय जनसंचार संस्थान रा अपर महानिदेशक डॉक्टर निमिष रुस्तगी, सूचना प्रसारण मंत्रालय में एडिशनल डायरेक्टर गौरीशंकर केसरवानी और प्रोफेसर संगीता प्रवेंद्र संबोधित करिया। इन दौरान कई सत्र जरिए कम्युनिटी रेडियो में वर्तमान चुनौतियां ने लेर विशेषज्ञ आपरा विचार व्यक्त करिया।
સિરોહીરા કોતવાલી થાણા ખેતરમાં ભીષણ સડક હાદસો વેગ્યો હાદસામાં કારમાં સવાર 5 લોકોની મોકામાં ही मौत वेगी है जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल वेगी है। घायल महिला ने जिला अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। हादसो अचानक कार रो टायर फड़पा से होणो बतायो जा रही है। घटना की जानकारी मिलता ही जिला कलेक्टर और अल्पना चौधरी और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मौका माते पूगर मामला री जानकारी ली। पुलिस कमिश्नरेट भाखरोटा थाना और साइबर सेल टीम संयुक्त कार्रवाई करता थका भाखरोटा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रिया 1 दर्जन बांग्लादेशी नागरिका की पहचान करी है। इनमां ने 6 महिला पुरुष और 1 भारतीय ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस टीम या कने संदिग्ध बांग्लादेशी पासपोर्ट और दूजा दस्तावेज भी जब्त करिया है। परिवार रा 6 सदस्य नाबालिग और दिव्यांग होवा CWC और शिशु गृह में दाखिल करवायो गयो है। एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ कि वो कुछ दिन पहले बागरोटा थाना इलाके में आकर गई। उसके साथ में इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर अवैध रूप से संभवतः भारतीय बन के रह रहे हैं, वो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कोई धोखाधड़ी लूट जैसा करते कार्य किया। वो महिला वापस बांग्लादेश ली गई। वहां की पुलिस को जाकर उससे सूचना दी। वो तकनीकी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया तो ये पता चला कि सुहाग खान नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए और इस तरह वो धोखाधड़ी पूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं। जब इस इनपुट पे आगे काम कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री जयपुर नगर तृतीय इकाई कानीसु कार्रवाई करता थका पुलिस थाना खो नाकुरियान रा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस और दलाल ने 50,000 रुपया री रिश्वत लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार किया है। एसीबी रा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहटा बताया कि ट्रेप कार्रवाई के दौरान तलाशी में आरोपी सु 1,82,000 रुपया री संदिग्ध नकद राशि भी बरामद करी की है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू जयपुर पुलिस मुख्यालय में पुलिस कार्मिका रा सम्मान समारोह ने संबोधित किया। वे कहा कि पुलिस विभाग के तहत निर्माण कामारी गुणवत्ता माथे लगातार फोकस जरूरी है। कार्यक्रम में डीजीपी निगम में निर्माण कामारा प्रबंधन और देखरेख से जुड़ोड़ा अधिकारियों समेत 45 पुलिस कार्मिका ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित किया है। प्रदेश में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ो संपन्न हुयो। पखवाड़ा में पुलिस थाना सु जुड़ोड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियां कानीसु चलाई की खास मुहिम में 3,51,000 सु 32 महिलावां और बालिकावां ने घरा घरा जार महिला सुरक्षा और अधिकारा रे प्रति जागरूक करी। प्रदेश में 1,000 सु 32 थाना री सक्रिय सुरक्षा सखियां घरा घरा जार मुहिम चलाई ही। अभियान में खास ठोरा माते महिलावां और बालिकावां से संवाद स्थापित कर वणा ने महिला सुरक्षा खातर जागरूक कर्यो कियो। और अब एक खबर मौसम सु। प्रदेश में कई इलाका में बिरखारे पाछे तापमान में उतार चढ़ाव दौर चाल रही है। सबसु बत्तो तापमान फलोदी में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो और कम सु कम तापमान सिरोही में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर्यो गयो। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरा सु लौटिया स्वदेश। ब्रिक्स देशारा सम्मेलन में सगला देशा ने साथ लेर आगे बढ़वा और चुनौतियां रो मिलने सामनो करवा माते दिया बल। प्रदेश में 13 नवंबर ने होवणवाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस सगली 7 सीटा माते प्रत्याशी कर्या घोषित। भाजपा दूसरी सूची करी जारी। 84 सु कारीलाल ननोमा ने बनायो प्रत्याशी। जयपुर में आज सु 2 दिवसीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन रो वियो शुभारंभ। कम्युनिटी रेडियो रा क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां ने लेर विशेषज्ञ व्यक्त किया आपरा विचार। सिरोहीरा कोतवाली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसो। कार में सवार 5 लोगों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। भाखरोटा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रिया 12 संदिग्ध बांग्लादेशिया ने पकड़ियो। बांग्लादेशी पासपोर्ट समेत दूजा दस्तावेज करिया जब्त।
राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।